So hello kids, we'll be continuing with our topic nutrition in human beings. Human beings में nutrition कैसे होता है? We will be learning about the digestive system. Now, this is the diagram of a human digestive system. जैसा कि आपको पहले भी बताया था. So what is the way how the food is entering? Now see, when you are intaking the food, it enters into the buccal cavity. फिर ये आपके ईसोफेगस में जाता है. देन इट इज़ इन योर इनसाइड योर स्टमक. स्टमक से ये मूव ऑन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होता है. एंड देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड रिमूव्ड आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू द एनस. नाउ फूड आपके पहले बक्कल कैविटी में आता है. वहाँ पे थोड़ा सा डाइजेशन होता है. वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है? फूड पाइप में क्या होता है? हाउ द फूड इज़ मूविंग डाउन टू द स्टमक. स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ऑल दिस विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो दैट हाउ दिस प्रोसेस फर्दर टेक्स ऑन. ओके, नाउ ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ओके, व्हेन यू आर ईटिंग द फूड एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ योर बॉडी, इन पूरे में 5 स्टेजेस आर इन्वॉल्व. ओके, कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं? एक तो है कि व्हेन यू आर इन टेकिंग द फूड दैट इज़ कॉल्ड एज इंजेशन. ओके, एंड व्हेन दिस द फूड विच यू आर हैव इंजेस्टेड, जो आपने खाया है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड. तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाई करना होता है. सो व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड इज सिंप्लीफाइड दैट इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन. और यही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. अब ये जो सिंप्लीफाइड फूड है दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम ऑफ योर बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में के बाद क्या होता है? ये सिंप्लीफाइड फूड आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है डिफरेंट सेल्स को. वहाँ पे अलग अलग सेल्यूलर प्रोसेस इट्स टेकिंग प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिमिलेशन. Now the waste which is formed, okay, that needs to be thrown out of the body, so that excretion of the waste product is called as digestion. तो हम इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट व्हेन यू आर इनटेकिंग द फूड, ये आपके माउथ के अंदर आता है. तो ओके, द बक्कल कैविटी विच वी से, बक्कल कैविटी में क्या आ जाता है आपका? बक्कल कैविटी में टंग इज़ देयर एंड टीथ्स आर देयर. उसके अलावा क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट विच सिक्रीट्स एन एंजाइम इन द सलाइवा दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज. सो पहले हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं. सो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर, canine, premolar and molar. Why 4 different types? We have 4 different types because ये जो 4 अलग अलग तरह के दांत हैं अलग अलग काम करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कटिंग, biting, grinding and chewing of the food is performed by these different types of teeth. और यही रीज़न है कि इन टीथ्स का जो शेप है ये अलग अलग होता है. ओके, अब क्या आता है कि व्हेन यू आर taking the food inside your mouth, whole food, that means what is the mode of nutrition in human beings? It is holozoic mode of nutrition because we are taking solid food. Now अब आपके टीथ क्या काम करते हैं? chewing, cutting, biting and grinding of the food takes place. Now what is the function of tongue? टंग क्या करता है कि फूड में सलाइवा को मिक्स करता है. इट रोल्स द फूड. टंग एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है दैट इज़ टेस्टिंग ऑफ द फूड, क्योंकि वी नो कि हमारे टंग में डिफरेंट टेस्ट बड्स आर देयर. ठीक है, जो आपका फूड स्वीट है, सार है, बिटर है, ये इसको आइडेंटिफाई कर सकता है. आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज़ करता है उसमें एक एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है? आपने जो भी फूड खाया है उसमें जो स्टार्च है ये उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब सिंप्लीफाई कर देता है. सो कैन वी से दैट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ? यस, डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. क्या होता है? द स्टार्च इज कन्वर्टेड टू शुगर. दिस वी कैन ऑल्सो प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. फॉर दैट वी हैव अ डिफरेंट वीडियो. नाउ अब फूड जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स था, ओके, स्टार्च जो था वो शुगर में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाकी भी न्यूट्रिएंट आपके फूड में है. नाउ दिस फूड
वंस इट इज़ इन आपके बक्कल कैविटी में से अब वो कहाँ जाएगा, वो आपके स्टमक में जाएगा वाया योर ईसोफेगस फूड पाइप। ओके, नाउ दैट फूड जो अब आपके ईसोफेगस में आएगा दैट इज़ नाउ कॉल्ड एज बोलस। उसको उसका नाम चेंज हो गया, उसको हम बोलस बोलते हैं। दैट इज़ द फूड ओनली। सो बट हाउ इट विल ट्रैवल टू द ईसोफेगस? ईसोफेगस इज़ अ मस्कुलर पाइप। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपैंडेड इन अ वेवी मैनर। ओके, ये एक वेवी मैनर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होता है सो दैट फूड कैन बी पुश्ड डाउन इन द स्टमक। सो दिस wavy movement of the esophageal wall is called as peristalsis. This process is called as peristalsis, या आप इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हो। एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस में नहीं, आपके होल एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है सो दैट फूड कैन बी पुश्ड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। सो हेयर आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कैसे, ये देखो, here contraction is taking place, here expansion is taking place. So ये rhythmic contraction expansion से क्या होता है कि फूड धीरे धीरे नीचे आ रहा है and it can enter inside the stomach. It's very clear. Now the food, when it will enter inside the stomach, what will happen? फूड जैसे ही आपके स्टमक में आएगा तो अब इसके साथ क्या क्या होगा? ओके, सो व्हेन द बोलस इज एंटरिंग इनसाइड द स्टमक विल, स्टमक के आपके ये जो इनर लाइनिंग है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस में थ्री थिंग्स आर देयर: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, okay, a protein digesting enzyme that is called as pepsin, and it is also having mucus. Now what all is going inside the stomach, let us try to understand. So स्टमक में मैंने आपको जैसे बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिक्रीटिंग गैस्ट्रिक जूस। इसमें ये तीन चीज़ें हैं: पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ओके, पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंप्लीफाई करने का काम पेप्सिन करता है। इट इज़ एन एंजाइम। पहले हमने एक सलाइवरी अमाइलेज, द फर्स्ट द एंजाइम जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, सेकेंड एंजाइम इज़ पेप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए इट वांट्स द मीडियम ऑफ द फूड टू बी एसिडिक, और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द HCl विच इज़ सिक्रीटेड इनसाइड द स्टमक। ठीक है, तो HCl का काम क्या हो गया कि इसने फूड के मीडियम को एसिडिक बना दिया जिससे कि पेप्सिन काम कर सके, प्लस द बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड दैट ऑल्सो गेट्स किल्ड विद द हेल्प ऑफ HCl। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि HCl जो है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो और आपके जो स्टमक का इनर लाइनिंग है दैट इज़ वेरी डेलिकेट, तो आपका स्टमक तो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। हाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड? ये प्रोटेक्शन का काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है कि आपके स्टमक के इनर लाइनिंग को HCl के हार्श एक्शन से बचाता है। ओके, सो गैस्ट्रिक जूस कौन सी, उसमें थ्री थिंग्स होते हैं: पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, HCl एंड म्यूकस। ओके, सो हेयर ऑल्सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड एंटर्ड इनसाइड द स्टमक। स्टमक में जैसे ही आता है तो आपके जो इन स्टमक के इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, तो गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट विच मेक्स द फूड एसिडिक, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेप्सिन कैन एक्ट। पेप्सिन क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और HCl के हार्श एक्शन से कौन हमारे स्टमक की लाइनिंग को बचाता है? यस, म्यूकस। गुड। नाउ द फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट आप ये देख सकते हो, यू कैन सी द विड्थ ऑफ द स्टमक कितना ज़्यादा है। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, आपके माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कहीं पे ये वाइड है, कहीं पे ये थिन है। तो आप देख सकते हो कि स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे ज़्यादा वाइड है। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आपका एलिमेंट्री कैनाल जाता है तो इसकी जो विड्थ है ये काफ़ी कम हो गई है। सो ऑल द फूड कैन नॉट बी सेंट टुगेदर। तो फूड क्या होता है कि धीरे धीरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना होता है,
which is being converted by which is being regulated by the pyloric sphincter. तो यहाँ पे sphincter is present जो क्या करता है कि फूड को धीरे धीरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इज एंटर्ड. अदरवाइज अगर आपके स्टमक से सारा फूड एक साथ चला जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ तो कम है, तो it can get blocked. So food is being sent slowly with the help of pyloric sphincter into the small intestine. Now when the food enters into the small intestine, तो अब small intestine में various enzymes will be activated, and this part we'll be learning in the next part of the video. Thank you.